हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2023 के लिए पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कि भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। ऑप्शन ए हल्के निलंबित अपद्रव को अवसादित करने के लिए, ऑप्शन बी कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने, ऑप्शन सी पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या ऑप्शन डी पानी को रंगहीन करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, ऑप्शन बी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचने के लिए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ऑप्शन सी विभिन्न आवाज में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या ऑप्शन डी विभिन्न विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जीओ के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, या ऑप्शन बी निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, या ऑप्शन सी अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, या वाष्पन, या ऑप्शन डी निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विज्ञान की शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं समझ सकते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन ए यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ऑप्शन बी विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, ऑप्शन सी शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, या ऑप्शन डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से व्यवस्थित संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन ए सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, ऑप्शन बी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ऑप्शन सी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, या ऑप्शन डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोग इस उद्देश्य के लिए उन्हें निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ऑप्शन ए खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेले, ऑप्शन बी स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना,
ऑप्शन सी गुब्बारे में हवा भरना, या ऑप्शन डी दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ के बीच बांधे तथा साम्य अवस्था में ले जाए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ए और डी होगा, ए भी सही है और डी भी सही है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 1 विद्यार्थी को वायु प्रकरण पर वृत्त चित्रित दिखाना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों से कहना कि वे दिवाली से पहले बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का समीकरण करें। या ऑप्शन सी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरणों का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। या ऑप्शन डी प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों से कहना कि वे दिवाली पहले नमूने इकट्ठे करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, ऑप्शन बी बहुत बात करना, या ऑप्शन सी अति सक्रियता हाइपर एक्टिविटी, या ऑप्शन डी आक्रामक व्यवहार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आक्रामक व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन ए स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन बी लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी लोहा पानी की तुलना में भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। या ऑप्शन डी लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को दोनों में मिलता है? ऑप्शन ए प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन बी प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, ऑप्शन सी वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन डी वृद्धि और भोजन बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वृद्धि और प्रजनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करना, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, ऑप्शन सी मिठाई चॉकलेट और कार्बोहाइड्रेट युक्त पेय पदार्थ न ले, ऑप्शन डी यह खाने के बाद कुल्ला करे, हर खाने के बाद क्या करे? कुल्ला करे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी डी और ये ए तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ये क्या है? जमीन पर रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले जीव और अंडे देने वाले जीव, तीनों के मिक्सिंग को निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक्स में रखा जाएगा, जो कि तीनों में कुछ न कुछ तीनों में गुण हो। तो ई इल, बी सार्प, सी मछली और डी मगरमच्छ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी मगरमच्छ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन ए जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने में, ऑप्शन बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, ऑप्शन सी मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने में, या ऑप्शन डी पानी को साफ रखने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? पंप लगाते हैं, हवा वाली पंप लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे में के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि
घर एक्वेरियम का पानी ऑप्शन ए ऑक्सीजन रहित होता है। ऑप्शन बी मछली द्वारा पानी पाने के योग्य नहीं होता है, पीने के योग्य। ऑप्शन सी खनिज रहित होता है, या ऑप्शन डी मछली के तैरने के योग्य नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी खनिज रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन बी पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। या ऑप्शन सी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। या ऑप्शन डी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पानी नहीं, गहरे गड्ढा और ऊंचे पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की शोभा रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन ए अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। ऑप्शन बी पानी के बर्तन, कुल्हड़ों और टंकियों को साफ रखें। ऑप्शन सी स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त में से सही, यानी ये हमारा तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए लौह मलेरिया अनीमिया रक्त। ऑप्शन बी लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला। ऑप्शन सी मच्छर डेंगू लौह गुड़। या ऑप्शन डी मच्छर मलेरिया अनीमिया रक्त अल्पता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लौह हीमोग्लोबिन अनीमिया आंवला। अगला क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन सी एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। एंड ऑप्शन डी विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुनर्बलन के सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों की किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीके का परिगणना करती है। ऑप्शन ए उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे पानी ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन बी उसे धूप में सूखा फैला देती है। ऑप्शन डी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और अंधेरे में रख देती है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से बी के लिए उस निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है? तो ऑप्शन ए प्याज लहसुन। ऑप्शन बी हरा धनिया। ऑप्शन सी काजू बर्फी। या ऑप्शन डी पके हुए चावल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरा धनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाने समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? एक गलत पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ऑप्शन बी ये सही है। ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तुओं घर्षण का हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाती है, सही है। ऑप्शन डी पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। और लेकिन क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन ए जाने अनजाने सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। ऑप्शन बी अक्सर घर के बाहर जाने से बचे। ऑप्शन सी व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के ईंधन के रूप में नियमित रूप से जांच की जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाने और आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वाधिक रूप से जो यातायात की व्यवस्था है बस ट्रेन आदि
जो लोकल चलती है उसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ने उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन सी, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट्स लिखना। या ऑप्शन डी, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए, क्या मृदा में वायु है? ऑप्शन बी, क्या पानी के अंदर वायु है? ऑप्शन सी, क्या हमारे शरीर में वायु है? या ऑप्शन डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए, चिंतन कौशल। ऑप्शन बी, संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन सी, अवलोकन कौशल। या ऑप्शन डी, वर्गीकरण कौशल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। ऑप्शन सी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। ऑप्शन डी, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? ऑप्शन ए, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। ऑप्शन बी, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट और तैयार करना और अंक योजना लिखना। और या ऑप्शन सी, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करवाना या डिजाइन से मिलान करना या अंक योजना लिखना। या ऑप्शन डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना या प्रश्न लिखना और या उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में अनुभाग और पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण के रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बी में को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया है कि अनुभाग ए और विद्यार्थियों में बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण हो सकता है ऑप्शन ए, बहु उपाय दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक। ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्यापी होता है। या ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। या ऑप्शन डी, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियों को बेहतर संसाधन के लिए हमारी इंद्रियों को शामिल करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में पोषण प्रक्रम का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षकों की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। या ऑप्शन सी, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। या ऑप्शन डी, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े कुछ 5 महत्वपूर्ण यस है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों के संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ऑप्शन ए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें 2 दिन बाद। ऑप्शन बी, 2 दिन बाद उनका अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। ऑप्शन सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियां इन 5 में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंगल और एक्सप्लोरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्रजाति प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास में। ऑप्शन सी, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। या ऑप्शन डी, प्रकृति के साथ सम्मान विकसित करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।